कोड इन्फेंट्री इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जब बेटी उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हमारा महिलाओं को समर्पित। वैदिक काल में जहां महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर हुआ करता था, आने वाले समय में विदेशी आक्रमण के कारण, चाहे हुन आक्रमण हो चाहे अरब आक्रमण हो, और इन सब आक्रमणों के कारण महिलाओं पर तमाम तरह की बंदिशें लगती चली गई और भारत में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इस तरह की कुप्रथाएं शुरू हो गई, जिसके कारण महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के स्थान में, सामाजिक स्थान में बहुत सारी गिरावटें आती चली गई। लेकिन 21वीं सदी में महिलाओं ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, चाहे वो फैशन क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र हो। इन महिलाओं ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत किया है और इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट है आपका प्रथम महिला स्नातक। तो ये रिकॉर्ड कादम्बनी गांगुली के नाम है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और इनके नाम रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था पहली बार। तो कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कादम्बनी गांगुली। और इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए 3 पॉइंट और ध्यान में रखिएगा। भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष तो नलिनी सेन गुप्ता। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारावन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला तो प्रथम महिला थी विजया लक्ष्मी पंडित और ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी और इनके नाम रिकॉर्ड है कि यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम भारतीय महिला विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट इनके नाम एक और रिकॉर्ड और है, भारत की ये पहली महिला राजदूत हैं। विजया लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत हैं और ये राजदूत बनी थी रूस में। ध्यान रखिएगा, भारत का राजदूत ये रूस में थी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका 5वां पॉइंट। देखिए 5वां पॉइंट है प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड सुंदरी और मिस वर्ल्ड को कहा जाता है विश्व सुंदरी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन हम देख रखे हैं जिसमें आयोग पूछ रहा है कि आयोग इंग्लिश मीडियम में पूछ रहे हैं मिस यूनिवर्स कौन है, प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है, और हिंदी में पूछा जा रहा है विश्व सुंदरी, प्रथम विश्व सुंदरी कौन है। और ऑप्शन में सुष्मिता सेन भी हैं, रीता फाड़िया भी हैं, ऐश्वर्या राय भी हैं। अब गलती आयोग की, सजा आपको भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा उचित होगा। और ऐसे भी आप कभी क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम देते हैं, आप उसको शुरुआत में कुछ निर्देश दिए रहते हैं, उनको आप पढ़ते नहीं हैं। उसमें लिखा रहता है अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है हिंदी और इंग्लिश का तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आयोग हमेशा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को टाइप करती है, हिंदी बाद में गूगल हिंदी किया जाता है, इसलिए हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, आपका 1-2 मार्क्स आपको बाउंड्री के उस पार ले जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए कब हम आपको बता रहे थे कि प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स कौन, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनती है 1994 में, 1994 में। और 1994 में 2 रिकॉर्ड होता है। भारतीय सौंदर्य का परचम पूरे विश्व में फहराता है। ऐश्वर्या राय जहां मिस वर्ल्ड बनती हैं वहीं पर सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनती हैं। अब तक 2 बार मिस यूनिवर्स भारत के रह चुकी हैं। एक तो आपका 1994 में सुष्मिता सेन और दूसरा आपका 2000 में लारा दत्ता। ध्यान रखिएगा, 2000 में लारा दत्ता। वर्तमान में ये महेश भूपति की पत्नी है लारा दत्ता। 2000 में भी देखिए भारत का नाम 2 रिकॉर्ड आया था। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनती हैं तो प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनती हैं। ये 2 बार ऐसा हुआ है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों ही भारतीय रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलिए अब आपका 6ठे पॉइंट पर। प्रथम भारतीय मिस वर्ल्ड है रीता फाड़िया 1966 में भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड बनती हैं, प्रथम विश्व सुंदरी बनती है। प्रथम भारतीय महिला जो विश्व सुंदरी का प्रतियोगिता जीतती हैं ये है डॉक्टर रीता फाड़िया। पेशे से ये डॉक्टर हैं और वर्तमान में 6ठी भारतीय मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये भी एक डॉक्टर हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि अब तक 6 भारतीय महिला हैं जिन्होंने कि विश्व सुंदरी का खिताब जीता है। 6 भारतीय महिला। इन 6 भारतीय महिलाओं में का नाम सुन लीजिए। रीता फाड़िया 1966 के बाद 1994 में, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में आपका डायना हेडन, फिर युक्ता मुखी, फिर प्रियंका चोपड़ा 2000 में और फिर आपका मानुषी छिल्लर 2017 में। क्लियर। 6 महिला और सबसे लेटेस्ट जो आपका मिला है वो आपका 2017 का है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 7वां पॉइंट। अब सही रहा। 7वें पॉइंट में देखिए प्रथम अभिनेत्री थी देविका रानी भी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये आपका
रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी हैं। आप समझ सकते हैं कि आज़ादी पश्चात तमाम बंदिशों के बावजूद देविका रानी घर से विद्रोह करके निकलती हैं और बॉलीवुड की प्रथम अभिनेत्री बनती हैं। जिस एक्टर के साथ इन्होंने पहला फिल्म बनाया उन्हीं के साथ इन्होंने विवाह संपन्न किया और आज बॉम्बे टॉकीज की मालकिन ये देविका रानी है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट चलते हैं, नोबेल पाने वाली प्रथम महिला। नोबेल पाने वाली प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा का नाम एक रिकॉर्ड और है कि 1980 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न पाने वाली ये दूसरी महिला थी। पहली महिला इंदिरा गांधी, दूसरी महिला मदर टेरेसा। तो एक रिकॉर्ड इनके नाम और है। एक तो पहली ये कि नोबेल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, और दूसरा रिकॉर्ड ये कि नोबेल और भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला या एकमात्र महिला, वर्तमान तक तो एकमात्र महिला है, ये आपका मदर टेरेसा। नेक्स्ट आपका ये भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला इंदिरा गांधी, खुद प्रधानमंत्री थी, खुद अपना अवार्ड खुद ले ली 1971 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका 10वां पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विदेशी बहू हेलेना है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बनी थी। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन? सिकंदर का सेनापति और बाद में उसका उत्तराधिकारी। इसकी ये बेटी है और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनकी शादी होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य को मकरान, काबुल, हेरात और कंधार, ये 4 क्षेत्र आपको इनको मिलता है दहेज के रूप में। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के बाहर साम्राज्य फैलाने वाला पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट आइए 11वां पॉइंट, संसद में बजट। सबसे पहली बात जानिए बजट क्या होता है। बजट होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वर्ष भर का लेखा जोखा। यह हर राज्य सरकार पेश करती है और साथ ही केंद्र सरकार पेश करती है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 112। तो बजट के लिए आर्टिकल कौन सा? 112। नेक्स्ट पॉइंट, संसद में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला। तो प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। एक पॉइंट और जानिएगा, इंदिरा गांधी बजट पेश करते समय प्रधानमंत्री भी थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश करने वाली महिला कौन, तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए कि कौन कौन सा प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, ध्यान रखना क्या है, कोई एक चीज़ ध्यान रखना है खाली कि गांधी परिवार ध्यान रखिएगा। गांधी परिवार के 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो इनके नाम, तीनों के नाम ये रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट आपका अगर पूछा जाए सबसे पहली महिला वित्त मंत्री, तब भी आप कहिएगा इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद बजट पेश की थी और वो समय वो वित्त मंत्री भी थी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र रूप से बजट पेश करने वाली प्रथम वित्त मंत्री, तो आपका निर्मला सीतारमण। ठीक है, इनके पास और कोई दायित्व नहीं, सिर्फ वित्त मंत्रालय का दायित्व है। नेक्स्ट आपका 13वां पॉइंट, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। तो प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हैं। स्वास्थ्य विभाग इनको मिला था और आज़ादी के बाद पहली सरकार में इनको स्वास्थ्य विभाग मिला था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका 14वां पॉइंट। 14वां पॉइंट है आपका ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट है आपका 15वां पॉइंट, प्रथम महिला रक्षा मंत्री। जैसा कि पहले भी बताए थे, प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण, इनके नाम ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है आपका 16वां, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज है मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट इनके साथ है आपका 17वां पॉइंट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला, उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज। ये है सुप्रीम कोर्ट आपका। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज मीरा साहिब फातिमा बीबी और हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज है लीला सेठ और जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पहली महिला जज है अन्ना चंडी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19वां पॉइंट, विदेश में भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला कहा जाए, आपसे प्रथम व्यक्ति कहा जाए या प्रथम महिला कहा जाए, दोनों का आंसर ध्यान रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा ये मुंबई की थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से इतना प्रभावित हो गई कि 1905 में इन्होंने मुंबई छोड़ दिया और जर्मनी चली गई और वहाँ स्टुटगार्ट में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका निभाई। प्रथम बार झंडा 3 रंग का झंडा इन्होंने ही फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और ये यूपी से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से। तो ध्यान रखिएगा,
सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थी और आज़ादी के बाद दोनों के नाम रिकॉर्ड रहा है। सरोजिनी नायडू जहां भारत की प्रथम गवर्नर बनी है, राज्यपाल बनी है, वहीं सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम सीएम बनी है, प्रथम मुख्यमंत्री बनी है और दोनों यूपी की, दोनों रिकॉर्ड यूपी के नाम। नेक्स्ट पॉइंट है ये 22वां पॉइंट, प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू, कहाँ से? यूपी से। और इनके नाम रिकॉर्ड और बताए थे आपको। सरोजिनी नायडू क्या थी? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, अभी बताए थे आपको कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, जो कि भारत की पहली विदेशी बहू बनी। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनकी शादी होती है और चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का जमीन मिलता है और भारत के बाद बाहर साम्राज्य फैलाने वाले पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे और जिनके गुरु थे आपके चाणक्य। यहाँ एक प्रश्न आ रहा है सद्दाम बाबू का। सद्दाम बाबू पूछ रहे हैं कि भारत से जब भी बाहर जाने वाली यानी विदेश जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? लगता है सद्दाम बाबू आजकल आप रामायण देख रहे हैं। भारत से बाहर जाने वाली या विदेश जाने वाली प्रथम भारतीय महिला सीता जी थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। क्वेश्चन आपका 23वां। दिल्ली की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुषमा स्वराज। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बनी है दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित, जो कि 15 साल रही हैं। ठीक है, हाल ही में दोनों का निधन हुआ है, सुषमा स्वराज का भी और शीला दीक्षित का भी। अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट और जानिएगा आप। सुषमा स्वराज के नाम एक और रिकॉर्ड ये है कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी सुषमा स्वराज, या हिंदी में भाषण देने वाली प्रथम महिला, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाली प्रथम महिला सुषमा स्वराज थी। ठीक है, अभी कुछ समय पहले, मरने से पहले ये भारत की वित्त मंत्री हुआ करती थी। इन्होंने मॉरिशस में हिंदी भाषा सचिवालय का उद्घाटन किया था और अचानक इनकी मृत्यु हो गई। ये हम लोग के लिए अपूरणीय क्षति है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 25वां पॉइंट, ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली प्रथम महिला। तो ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली प्रथम महिला थी पीवी सिंधु और ये बैडमिंटन में जीती हैं। ठीक है, अगर कांस्य कहा जाए तो आपसे कर्णम मल्लेश्वरी, या किसी तरह का पदक कहा जाए, ओलंपिक में किसी तरह का पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी, और कांस्य कहा जाए तो भी कर्णम मल्लेश्वरी, और अगर सिल्वर कहा जाए तो पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका, प्रथम महिला शासिका। आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला शासिका या कहा जाए दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और अपने भाई से बगावत करके इन्होंने सत्ता पाया था। इनके पिता ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा दल के सदस्यों ने इन्हें शासिका बनने नहीं दिया। बाद में ये विद्रोह करती हैं और विद्रोह करने के बाद ये शासिका बनती हैं। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकी और 4 साल में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था और रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी कैथल, हरियाणा में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जब इतनी बातें की हैं तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अभी नहीं लिख सके हैं। ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, तो आप ध्यान रखिएगा ये भी एक महिला है, अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की माँ थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।